जानते हो ना? क्या नाम है भाई? मेरा नाम है रुको रुको, नहीं अरे भाई इनको देखो, इनको क्या हुआ, ज्यादा हो गई है कम हो गई? देखो क्या नाम है आपका? देखो मेरा नाम है जावेद अख्तर अंसारी। बहुत अच्छी बात है जावेद भाई, बताइए कहाँ से आना हुआ? मैं मुसलमान हूँ और मैं बलिया से हूँ। वाह, मेरे लिए सब लोग बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चुपचाप रहो। सबका खून एक है, ये तो सब कहावत है। लेकिन जो एग्जैक्ट इन्होंने बोला कि राहुल गांधी राहुल गांधी का मुसलमानों ने तलवा चाटा, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ साथ तो इसका मतलब एक सेकंड पहले बोल तो लो, पहले बोल तो लो, लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। अंदर 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 लो, अंदर कहाँ पे सर? यहाँ बैठेंगे, नहीं वहाँ बैठेंगे सब, लो या बैठिएगा आप, बढ़िया चुपचाप सब बैठिए, पूरा बोलेंगे। नो दिस इज नॉट द वे। लोहिया जी बैठेंगे, आम आदमी पार्टी बैठेगा, बीजेपी बैठेगी जी, ऑफ कोर्स, बगैर बोले आपको जाने भी नहीं दूंगा मैं मुसलमान हूँ, आप मेरे से जो भी हिंदू के बारे में पूछना है, चाहे जो भी हो आपका, मैं सरस्वती पूजा करता हूँ जनवरी में। मेरा गांव इंदरपुर है, मेरा पिता का नाम मोहम्मद नूर हसन अंसारी है, गूगल पे सर्च करो। मैं अभी मैं दिखाऊंगा अपने फोन में, जय महान ज्ञान गुणसागर कपित चंबू फलम चार उजागर उमा सोत सुख बिनाम, जो सब कुछ। सवाल पूछो। मेरा सवाल ये है, मेरा एक क्वेश्चन है, सवाल बोलो। मैम ने बोला, पानी की बोतल, मेरी बस मैम से सवाल है और किसी से नहीं है। मैम ने बोला, this is not the way. He is not a professional speaker. He is not a professional speaker. Please come here. जी, मैम ने ये बोला, इधर देखो यार, तुम भी मेरी तरफ। मैम ने ये बोला, मैम से ज्यादा खूबसूरत मैं हूँ। राहुल के पीछे जा करके सारे मुसलमानों में तलवा चाटा। ठीक है, एक हिंदू खराब है तो सारे हिंदू खराब नहीं हो सकते। एक मुसलमान से अब सारे मुसलमान को गलत नहीं कह सकते। यही मैं कह रहा था। मेरा अगर सुनो, अगर मेरी माँ खराब है तो सबकी माँ खराब नहीं हो सकती। आप किसी एक पर्टिकुलर पर नहीं नाजिया, ये वोट बैंक इतना कांग्रेस का बढ़ा कहां से? सब मुसलमानों ने अगर वोट दिया तो हिंदू ने वोट नहीं दिया, बीजेपी को मुसलमान ने वोट नहीं दिया। ये आपका मुद्दा गलत है। आप एक राइट लो, पानी लो बेटा, पानी लो। देखिए मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। नाजिया वो अल्फाज गलत थे भाई, खड़े, वो अल्फाज गलत थे नाजिया जो आपने बोले, वो बिल्कुल सुनिए सर बस। अरे भाई आप बार मत बोलिए ना। सिराज भाई को ले जाओ उधर। एक बात बहुत साफ सी, अगर आप पब्लिक डिबेट पे खड़े होते हैं और पब्लिक डिबेट में आप शरीक होते हैं तो आपको इस बात का शऊर होना चाहिए कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और अगर ये शऊर नहीं है आपके पास, मैं आऊंगा सर, यू विल गेट चांस कोर्ट में वैसे ही होता है जैसे यहाँ भी होगा। तो अगर इस बात का शऊर नहीं है आपको तो माफी चाहता हूँ, बहुत माफी चाहता हूँ। सिराज भाई ये शेर और मुशायरे का टाइम नहीं है, ये देश के सवाल है जी। हाँ मैं आऊंगा, खड़े रहो। देखिए सबसे पहले आप सभी को एक चीज़ जानने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि इस देश को जनता चला रही है, और आज़ाद होने के बाद आज तक जो देश ने तरक्की की है वो जनता ने की है, और जनता की गारंटी पे ही ये देश चल रहा है। और इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो भी जिसके नुमाइंदे आए हुए हैं, इन सबको एक बात सोच कर चलना पड़ेगा कि आप जनता को खाली 2 महीने नहीं उनको आप पूछेंगे, आपको 5 साल पूरा पूछना पड़ेगा। दूसरी बात, आप एक बात जान लीजिए, अभी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो भी मेरे भाई हैं। देखिए सबसे पहले आप ये जान के चलिए, हमारा परिवार है हिंदुस्तान, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे आपस में एक परिवार है। हम वासुदेव कुटुंब की जहाँ बात करते हैं, सबसे पहले वासुदेव कुटुंब ना करके हमें हिंदुस्तान को एक परिवार बनाना है, और आप सभी पार्टियों का सबसे पहला जिम्मा यह है कि इसको परिवार बनाएं। सर मेरी बात सुनिए, बहुत काबिल। एक लास्ट बात हो रहा सर, देखिए जहाँ तक तरक्की की बात आप करते हैं, दिल्ली में आज भी 1 लाख आदमी सड़कों पे सोते हैं। सबसे पहले आपको उन 1 लाख आदमियों को अपने घरों में बिठाओ, उनको अपने घर में रखो। 70% हिंदुस्तान की पब्लिक आज भी 20,000 रुपये महीने के नहीं कमा पाती है, डाटा है पूरा, आप देख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले उस पर दिमाग लगाओ, जनता ने आपको मौका दे दिया है। आप अगर रूलिंग पार्टी में हैं तो आपको अपोजिशन का काम नहीं करना है। राइट सर, वसुधैव कुटुंबकम जिसका जिक्र कल्याणी ने किया था वो सिद्धांत है,
और वो पका पकाया सिद्धांत है जिस पे चला जा सकता है और चलना चाहिए। वो देश का उपनिषद का वाक्य है, वो झूठा वाक्य नहीं है। वो 100% नहीं, 1000% सही है। वो संकल्पना है देश के लिए नहीं, पूरे भूमंडल के लिए। तो वो है। आगे तुम क्या हुआ? तबीयत ठीक है? क्या हो गया था? मैं कहीं फंस गया था। कहाँ फंस गए? नो सर जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के नहीं समाजवादी की नहीं है ये, वकील साहब हैं। वकील साहब हैं। हाँ। तो अभी मैं वकील साहब को बताना चाहता हूं, इन्होंने एक बात बोला, एक वर्ड बोला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, सबको एक समान देखना चाहिए। बिल्कुल, क्या गलत बोला? बिल्कुल सही बोला। हाँ। मैं इनका समर्थन करता हूं। हाँ। लेकिन और पार्टियां इनका समर्थन क्यों नहीं करती हैं? कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन क्यों नहीं करती है? कांग्रेस पार्टी ने इस देश को सेकुलर देश शुरू से बना हुआ है। खैर बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकुलर नहीं बनाया था, लेकिन इस देश में सेकुलर शब्द का डाला तो किसने डाला? कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी जी ने डाला। मैं समर्थन करता हूं। लेकिन सेकुलर, जब ये देश सेकुलर है तो माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? अगर इस देश में सब एक समान है तो माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? मैं ठीक, मैं बताता हूँ। मुझे सर लोहिया जी बैठिए। ऑटो चलाते हैं सर, और ये गफलत में ना रहिएगा कि ये ऑटो चलाते हैं। इस गफलत में बड़े को ये धूल चटा देते हैं 2 मिनट के अंदर। भैया ये इसलिए है कि जो पाकिस्तान में हुआ वो हिंदुस्तान में ना होने पाए। सुनो मेरी बात, जब हिंदुस्तान में हिंदू गए, वहां से यहाँ आए, तो हिंदू वहां पे लगभग 2.5% से लगभग 3.5% था। अब 0.00% रह गया। लेकिन इस देश में, इस मुल्क के संविधान निर्माताओं ने ये इंश्योर किया कि जो यहाँ रह गए हैं, जो यहाँ आए हैं, वो इस देश की तरक्की में शरीक होंगे, और ये राष्ट्र उनसे भी जुड़कर, वो राष्ट्र से जुड़कर बनेंगे। नहीं, आप कुछ कहती रहिए। आप यू आर फ्री टू, नाजिया यू आर फ्री टू स्पीक। ये इस देश की संकल्पना है, लेकिन हाँ, जुड़ सकता है, घट सकता है, आप जाने। मैं आऊंगा 1 by 1 आऊंगा जी। समाजवादी, देखिए, संविधान क्यों हमारे देश की आत्मा है, इसीलिए लोकतंत्र की आत्मा संविधान है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम ना हो, सिख ईसाई ना हो। जिस तरीके से बोला गया बिल्कुल एकदम निहायत निंदनीय है, उस पर बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। सभी मिलकर जब चलेंगे तभी देश का और राष्ट्र का निर्माण है। राष्ट्र निर्माण में जो सहयोगी होता है वही देशभक्त है। तो फिर सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया ने काहे को वोट जिहाद का नारा बुलंद किया, और जो भारतीय, तो मारिया क्या इस देश की सबसे बड़ी झंडा बरदार हैं? मारिया से देश चलेगा? मारिया जो बताएंगे उससे देश गवर्न होगा क्या? देश गवर्न होता है इनसे सिराज भाई, ये तो वो मारिया से देश नहीं बनता है जी। प्रतीक भैया, जब हम एकात्म मानववाद की बात करते हैं, जो हमारी बहन ने कहा कि रास्ते में खड़ा पत्थर हटा देना देश प्रेम है, उसी का वो बोध होता है। और समाजवादी पार्टी के बड़े वरिष्ठ का हमारे नेता हैं, और ये हमेशा संविधान हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ा करते हैं। लेकिन एक बात ये नहीं कहते, वो कौन सा संविधान प्रेम है जब अखिलेश जी निकल कर कहते हैं तुम दलित हो, ब्राह्मणों का समझ लेना, तुम दलित हो, ठाकुरों का समझ लेना, तुम मुस्लिम हो, तुम फिर हिंदू का समझ लेना। ये जब अपनी रैलियों में जातियों में जहर ढोलते हैं, वो कौन सा संविधान प्रेम है? मोदी जी मंच से, प्रतीक भैया बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, मोदी जी मंच से कहते हैं हमारे लिए केवल इस देश की जनता ही एवं जाति है, और उस हर जाति से हम प्रेम करते हैं, और ये जाति को बांटकर चुनाव जीतने का। राइट। हेलो, मैं बिल्कुल दूंगा जी। बोलो। सवाल मैं उनसे करने वाला आराम हूं, से बोलो, लेकिन- बोलो। हाँ, आराम से ही। बोलो। और मैं कुछ सवाल रखूंगा इस्लामी के, लेकिन आप चाहो तो शायद माइक गैर संवैधानिक होगा, ऊल जलूल होगा, हटा लूंगा माइक। माइक हटाना। जल्दी बोलो। मैं वही भाषण नहीं, सवाल। चलो ठीक है। हाँ। मैं सबको, आपको नहीं सबको कहता हूँ, कुछ बातें ऐसी है जो जाननी पड़ेगी आपको। काफिर किसे कहते हैं, शिर्क किसे कहते हैं, भटकावा किसे, कुरान के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, शिर्क किसे कहते हैं, भटकावा किसे कहते हैं, रास्ते पे कौन है, और क्या नाम है। अगर ये 3 बातें जाकर जान ले तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक। मैं एक बात आपसे और कहता, वो दोनों ने कहा, वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कहीं काम करते हैं, उन्होंने जो कहा वो कहा। मैं इस्लाम का कोई जानकार नहीं हूं, इसलिए इस्लाम के बारे में बोल नहीं सकता। लेकिन एक बात जानता हूं, और वो जुड़ी हुई बात है। मैं नहीं पूछूंगा किसी से, जो मैं जानता हूं वो मैं जानता हूं। और वो ये, इस्लाम का जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये कि वो कहता है कि आपसी भाईचारा सबसे बड़ा, ब्रदरहुड से ही उसकी पहचान है, ब्रदरहुड से।
शाजिया शाजिया मैं एक मिनट रुके। तो यकीनन इस देश में भाईचारा, आपसी सौहार्द इसी से चलेगा, तुम्हारे हिस्से से नहीं चलेगा कुछ। बोल, अरे कल्याणी जी खड़े होइए, आप ही की जरूरत है। बिल्कुल बताइए। कैसे? आप नहीं, हल्ला नहीं। जी बताइए। जी आप ये बताइए, तो बहस तो कोई सिरे चढ़ नहीं रही है। हाँ। तो आप ही से पूछना पड़ेगा कि मुद्दे कौन से हैं इस देश के बड़े। मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दे तो सभी अपने आप में बड़े हैं, पर मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर हर इंसान, जैसे सारी पार्टियां यहाँ पे हैं, मैं पार्टियों पे नहीं जाना चाहती, बिल्कुल ना जाइएगा, बरिए का छत्ता है वो। क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है ये। तो मैं बस मेरे समझ से मुझे लगता है, जितना मैं समझ पाती हूँ, कि हर क्षेत्र में रहने वाला इंसान अपने काम को ईमानदारी से कर दे बस। चाहे वो एक टीचर हो, 10 विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर दे, एक अगर जैसे कह सकते हैं स्वास्थ्य कर्मचारी डॉक्टर है, वो 10 रोगी की बेहतर चिकित्सक जांच कर दे, और एक किसान जो ईमानदारी पूर्वक दिन रात कृषि करता है, वो भी इस देश के लिए बहुत राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है। तो मुझे लगता है कि सब अपने काम को ईमानदारी से करे तो लड़ाई ना होगी, लेकिन ईमानदारी से मैं बताऊंगा आपसे, ऊपर वाला करे, आप जैसी सरलता जो है हम सबको दे। मैं एक शख्स खड़े हुए बहुत देर से, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। जी जनाब, क्या नाम है? मैं अनिल सिंह, और कहाँ से अनिल जी? जल्दी बोलिए। बहराइच लोकसभा कैसरगंज। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। कि हमारे एक भाई, पहले तो मीणा जी का मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि घमंड टूटा, घमंड विपक्ष का टूटा, सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बनी। और अगर ये हमारे जितने विपक्ष के लोग खड़े हैं, एक सवाल है द्विवेदी जी, आपको बहुत प्यार करता हूँ, आप हिंदू समाज से हैं, मैं कोई किसी और समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार जय, अगर आप बांट नहीं रहे हैं, आप जितने विपक्ष के लोग हैं अगर हिंदू समाज के हैं, बोलिए जय श्री राम। पहला सेंटेंस अच्छा बोला, लेकिन दूसरे सेंटेंस में आते आते उनका भी जो है